हेलो पेरेंट्स। ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे जून 2025 से 10th क्लास में जा रहे हैं। हम लोगों के स्कूल की ये 5th बैच है, 10th स्टैंडर्ड की ये 5वीं बैच है। तो मेरा 5 साल का जो एक्सपीरियंस है उस बेसिस पर मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, जो कि बाद में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, या फिर पेरेंट्स के ओपिनियन आते हैं कि ये डिसीजन गलत गया या हमने ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए था। तो चलो हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। ये हमारे पिछले 3 साल के स्कूल के कुछ रिजल्ट्स है। प्लीज़ आप इसे ऑब्जर्व कीजिए। और ये गूगल का स्क्रीनशॉट है। मैंने सर्च किया था कि सेमी इंग्लिश के या इंग्लिश मीडियम के बच्चे नीट और जेईई में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। ये गूगल ने उसका जवाब दिया है। आप इसे भी ज़ूम करके पढ़िए। इसमें गूगल ने क्लियरली बताया है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे नीट या जेईई में बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उन्हें इंग्लिश पढ़ने की, लिखने की और बोलने की आदत होती है। सेमी इंग्लिश के भी बच्चे अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चे बहुत सेल्फ मोटिवेटेड और डेडिकेटेड होने चाहिए। उनकी पढ़ाई की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और उन्हें सही गाइडेंस मिलना चाहिए, तब वो भी बच्चे कर सकते हैं। लेकिन जनरलाइज किया है गूगल ने कि सामान्यतः इंग्लिश मीडियम के बच्चे नीट और जेईई में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं। आप भी गूगल करके देख सकते हैं। गूगल पर टाइप कीजिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे या सेमी इंग्लिश मीडियम के बच्चे नीट और जेईई में अच्छा परफॉर्म करते हैं। आपको गूगल जवाब दे देगा। सबसे पहली बात, 10th स्टैंडर्ड का परसेंटेज इतना मैटर क्यों करता है? यस, 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड ये बच्चों की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। 10th स्टैंडर्ड में अगर आपके बच्चे का परसेंटेज अच्छा ना हो, तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं कि उनको 11th-12th या फिर नीट जेईई के क्लासेस के लिए एंट्री भी नहीं देते। उनके कॉलेज का जो एंट्री टेस्ट होता है वो देने के लिए भी उनको परमिशन नहीं दिया जाता, अगर बच्चे का 10th का परसेंटेज अच्छा नहीं है तो। दूसरी बात, अगर 10th का परसेंटेज उसका कम है तो आप यही अंदाज लगा सकते हैं कि जेईई में या नीट में मेरा बच्चा कहाँ तक जाएगा। अगर आपके बच्चे का परसेंटेज 60, 70, 80 तक है, तो आप ये उम्मीद ही नहीं कर सकते कि आपका बच्चा नीट या जेईई में बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। मिनिमम आपके बच्चे का 90, 92 तक अगर परसेंटेज जाता है, तो आप ये श्योरिटी रख सकते हो कि हाँ, नीट या जेईई में मेरा बच्चा बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। इसलिए 10th स्टैंडर्ड का परसेंटेज बहुत मैटर करता है। अभी इस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं? आप लोग स्कूल की फीस भर देते हो, बच्चों को स्कूल भेज देते हो, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। हमको मिलकर काम करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर, हम सबको कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ेगा। सिर्फ स्कूल के ऊपर अगर आप छोड़ दोगे कि मेरे बच्चे का ये सब कुछ देख लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, आप 100% ट्रस्ट भी करोगे, लेकिन नहीं, आपको भी बच्चों को गाइडेंस करने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि बच्चों के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। बच्चे फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, बहुत सारी रील्स देखते हैं, गेम देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें मोबाइल पर देखते रहते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जो 10th के बैच में जो बच्चे बहुत टैलेंटेड थे, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद की थी, जिनका बहुत पोटेंशियल था, लेकिन उन पेरेंट्स ने बच्चों के हाथ में मोबाइल देने की वजह से बच्चों ने बहुत ज़्यादा टाइम मोबाइल पर वेस्ट किया और उनके परसेंटेज में बहुत गिरावट आई है, उनका परसेंटेज बहुत मार खा गया। लेकिन ये चीज़ पेरेंट्स को बहुत लेट रियलाइज़ हुई, और उसके बाद पेरेंट्स और हमने कोऑर्डिनेशन में उन बच्चों को अच्छे से गाइड करने की या सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहने के लिए हम सब ने मिलके बहुत कोशिश की, और उसमें हम कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रहे। सोशल मीडिया के साथ-साथ बच्चे अपने जो फ्रेंड्स हैं आस-पास के, जिनके साथ वो उठते बैठते हैं, जिनके साथ खेलते-कूदते हैं, जिनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके इन्फ्लुएंस में भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। मेरा फ्रेंड वहाँ ट्यूशन के लिए जा रहा है, वो स्कूल में जा रहा है, मुझे भी वहीं जाना है। देखिए, उसके फ्रेंड के घर का बैकग्राउंड अगर एजुकेशनली वेल है, वो बाकी फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर बहुत अच्छा नहीं है, या उसके घर में उसको एजुकेशन से रिलेटेड गाइड करने वाला कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं है, तो बहुत कम चांसेस है कि आपके बच्चे को उसके दोस्त के थ्रू अच्छा गाइडेंस मिले। इसलिए अपने बच्चे को खुद ही गाइड कीजिए। आप उसको बताइए कि आपका 10th का साल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, आपको नीट और जेईई में क्या करना है,
आपको किस तरह से स्कूल अटेंड करनी है, आपका स्टडी का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, आपका क्लासेस का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, ये बच्चों के ऊपर मत छोड़िए, क्योंकि बच्चे फ्रेंड सर्कल में गलत डिसीजन भी ले लेते हैं और ऐसा इससे पहले हो चुका है। बाद में पेरेंट्स ने आके बात की, बताया कि उसका फ्रेंड वहाँ जा रहा था तो उसने ये किया, उसके फ्रेंड ने यहाँ क्लासेस लगा लिए तो उसने ये किया। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन उस वक़्त जब हम इस चीज़ पर डिस्कस करते हैं, उस वक़्त तक वक़्त निकल के जा चुका होता है। तो अब इस चीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि बच्चे के साल भर में 4 से 5 रिवीजन हो, प्लस उसका सेल्फ स्टडी रहे। 4 से 5 रिवीजन की ज़रूरत क्या है? क्योंकि बच्चों के पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, सोशल मीडिया है, फ्रेंड्स है, टीवी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए हम लोगों को उनको एंगेज रखना ज़रूरी है। अब रिवीजन रिवीजन इसलिए चाहिए कि देखिए, आज अगर बच्चे को एक टॉपिक पढ़ाया और वही टॉपिक उसको 3-4 दिन के बाद पूछा, तो वो 100% उसके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। वो उसके दिमाग में रहेगा 30-40%, बाकी का वो भूल जाएगा। उसके बाद अगर उसी टॉपिक पर उसका वापस से रिवीजन होता है और उसको वो चीज़ 3-4 दिन बाद पूछी जाती है, तो उसका रिटेंशन 50 टू 60% बढ़ जाता है। उसी टॉपिक को उसको अगर 1 महीने के बाद पूछा जाए तो फिर रिटेंशन कम होता है। फिर अगर 1 महीने के बाद उसको रिवाइज़ किया जाए तो वो और फ़र्म होता है और उसको बहुत अच्छे से याद रहता है। वही चीज़ अगर उसको 6 महीने के बाद पूछी जाए तो भूलने के चांसेस फिर से बढ़ जाते हैं, उसका रिटेंशन बहुत कम हो जाएगा। तो 6 महीने के बाद अगर उसका रिवीजन होता है तो ऑलरेडी उसका वो टॉपिक हो चुका है। उसको शॉर्टकट में भी अगर रिवीजन होता है तो वो चीज़ वो बहुत अच्छे से रिटेन कर पाता है। इसलिए 4 से 5 रिवीजन बच्चे के लिए और प्लस उसकी सेल्फ स्टडी ज़रूरी है चीज़ों को रिटेन करने के लिए। और नीट और जेईई के एंगल से अगर देखा जाए तो बच्चों के सारे कंसेप्ट्स, साइंस, मैथ, इंग्लिश, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। सब कुछ उनका जो बेसिक प्लेटफॉर्म है वो क्लियर होना ज़रूरी है। 4 रिवीजन कैसे होंगे मैं आपको बताती हूँ। जब स्कूल शुरू होते हैं तब जून से लेकर दिवाली वैकेशन तक सिलेबस खत्म कर दिया जाता है। फिर दिवाली के बाद से लेके दिसंबर तक एक रिवीजन हो जाता है। फिर समर वैकेशन में बच्चों को वैकेशन ज़रूर लगाना चाहिए, उसमें उनका सिलेबस हो जाता है। उसके बाद स्कूल जब स्टार्ट होते हैं तो बच्चे स्कूल के अलावा अगर साइड बाय साइड ट्यूशन्स भी लेते हैं तो उसमें उनका चौथा रिवीजन हो जाता है। प्लस 1 जनवरी से लेके फेब के लास्ट वीक तक हम लोग 50 टू 60 पेपर्स बच्चों से प्रैक्टिस पेपर्स करवा के लेते हैं। उन पेपर्स का डिफिकल्टी लेवल एसएससी बोर्ड के पेपर जितना ही होता है और उनको हम लोग जो चेक करते हैं वो भी उतने ही स्ट्रिक्टली चेक करते हैं और वही हमें पता चल जाता है कि ये बच्चे का परसेंटेज कहाँ तक आएगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो, मेरा बच्चा 90 टू 95% तक जाए, तो आपको उसको इसमें से कोई भी कुछ भी स्किप नहीं करने देना है। ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है इसमें से आपने उसको एक भी चीज़ स्किप करने नहीं देनी है, प्लस आपका पर्सनल अटेंशन भी बहुत ज़रूरी है। और एक बात हमारे लिए एक थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है कि हमारे पाथरी में इंग्लिश मीडियम के क्लासेस लेने वाले टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं। जी हाँ, अब बच्चे क्या करते हैं, सेमी इंग्लिश की ट्यूशन्स या क्लासेस लेने वाले टीचर्स के पास चले जाते हैं। उन टीचर्स के हिसाब से हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे बहुत टैलेंटेड और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। क्यों ऐसा होता है? इंग्लिश ये फर्स्ट लैंग्वेज है, इसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा होता है और मराठी ये उनकी थर्ड लैंग्वेज है, तो डिफ़िकल्टी लेवल बहुत कम होता है। लेकिन सेमी इंग्लिश वालों का मराठी फर्स्ट लैंग्वेज है, वो डिफ़िकल्ट होता है और सेकंड लैंग्वेज उनकी इंग्लिश है, तो बहुत ईज़ी होता है। तो वो ईज़ी लेवल वाले टीचर्स जब हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनको लगता है ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है, इसको तो बहुत कुछ आता है। लेकिन इंग्लिश मीडियम के एंगल से उस बच्चे को उतना वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी या उतना टैलेंटेड नहीं होता जितना सेम इंग्लिश वाले टीचर्स बताते हैं। सेम इंग्लिश वाले टीचर्स गलत नहीं है, वो अपनी जगह पर सही है, क्योंकि उनका इंग्लिश ये सेकंड लैंग्वेज है और सेकंड लैंग्वेज के हिसाब से जो इंग्लिश का स्टैंडर्ड चाहिए या जो क्राइटेरिया है या उसका डिफ़िकल्टी लेवल है, उस हिसाब से वो टीचर्स अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। लेकिन नीट और जेईई के एंगल से अगर देखा जाए तो हमारे बच्चों का लेवल उस लेवल तक नहीं होता जहाँ तक वो टीचर्स बताते हैं। दूसरी चीज़, साइंस और मैथ में भी ये जो इंग्लिश मीडियम के टीचर्स हैं, इन लोगों को आदत होती है मराठी या हिंदी में ट्रांसलेट करके सिखाने की। लेकिन जब बच्चा नीट और जेईई के क्लासेस को जाता है तब वहाँ पे कोई भी लेक्चरर हिंदी या मराठी बिल्कुल भी नहीं बोलता।
वहाँ सिर्फ एक ही लैंग्वेज चलती है और वो है इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये बेनिफिट मिलता है कि उनका लिसनिंग इंग्लिश में हो चुका होता है, उनका स्पीकिंग इंग्लिश में हो चुका होता है, उनका राइटिंग इंग्लिश में हो चुका होता है। सेमी इंग्लिश के बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होता है जब वो मराठी या हिंदी हेल्पिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं और एकदम से वो 100% इंग्लिश लैंग्वेज के इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं होती। अब और एक प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की ट्यूशन लेने वाले टीचर्स नहीं हैं, लेकिन हमने पिछले 4-5 साल के जो हमारे बैचेस हुए हैं, तो हमने कुछ टीचर्स को प्रिपेयर किया था। कुछ टीचर्स को बहुत रिक्वेस्ट करके मनाया था उन लोगों को। उनका काफ़ी 25, 27, 28 साल का एक्सपीरियंस है कि सर, हमारे स्कूल में तो हम 2 रिवीजन करके ही लेते हैं, लेकिन आप समर क्लासेस या ट्यूशन्स हमारे बच्चों के ले लो, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस अच्छा था। पर्सनली मैं उन लोगों को जानती हूँ। तो वो लोग पिछले 4-5 साल से बच्चों के ट्यूशन्स ले रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, और वो टीचर्स के क्लासेस स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप पेरेंट्स डिसाइड कीजिए कि आपके बच्चों को ट्यूशन कहाँ लगानी है या क्लासेस कहाँ लगाने हैं, क्योंकि आप ही डिसाइड कर सकते हो कि इंग्लिश मीडियम का सिलेबस पढ़ाने का जिस टीचर को एक्सपीरियंस है, आपको वही ट्यूशन लगानी है, वही क्लास लगाना है, या किसी और टीचर के पास। क्योंकि जो स्टैंडर्ड है या फिर जो लेवल है, वो डिफ़िकल्टी लेवल सेमी इंग्लिश में नहीं मेंटेन होता। बच्चों को नीट और जेईई में काफ़ी प्रॉब्लम आता है। तो बच्चा बोल रहा है मुझे यहाँ ट्यूशन लगाना है, मुझे ये स्कूल जाना है, मुझे ये नहीं करना है, तो प्लीज़ बच्चों की बातों में मत आइए, बच्चों को समझाइए, प्यार से समझाइए, क्योंकि उनकी उम्र नहीं है अभी ये चीज़ें समझने की। वो अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, लेकिन आप समझदार हैं, हम समझदार हैं। हमारा और आपका काम है कि बच्चों को थोड़ा सा गाइडेंस करना, समझाना कि बेटा आज ये तो डिसीजन ले रहा है, लेकिन ये डिसीजन तेरा नीट और जेईई के एंगल से सही है या नहीं, ये हमारा काम है उनको एक्सप्लेन करना। जिन टीचर्स को इंग्लिश मीडियम का सिलेबस पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, मेरा कहना है कि आप उन्हीं के पास बच्चों को ट्यूशन के लिए भेजिए या क्लासेस के लिए भेजिए, क्योंकि बच्चों का नुकसान ना हो। नीट और जेईई ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है, वहीं डिसाइड होगा कि आपका बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईआईटी में जाएगा या फिर कोई और जॉब में जाएगा। तो उसलिए पेरेंट्स और टीचर इन दोनों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, और कोऑर्डिनेशन में आके बच्चों को गाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप फॉलो कीजिए, बच्चों को समझाइए, बच्चों के ऊपर डिपेंड ना रहते हुए आप अपनी समझदारी से उसका डिसीजन लीजिए। और दूसरा, इंग्लिश मीडियम का बेनिफिट ये है कि बच्चों का लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग सब कुछ इंग्लिश में हुआ है, तो बच्चों को नीट और जेईई में बहुत ईजी जाएगा कंपैरेटिवली सेमी इंग्लिश के बच्चों से, क्योंकि उनको मराठी और हिंदी के कनेक्टिंग लैंग्वेज की बहुत आदत होती है, लेकिन नीट और जेईई में मराठी हिंदी कनेक्टिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती। ये बच्चों का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। इंग्लिश मीडियम की ट्यूशन लेने का जिन टीचर्स को एक्सपीरियंस है, उसका और एक बेनिफिट है। हमारे स्कूल के टीचर्स और वो टीचर्स पहचान रहने की वजह से एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। उन लोगों का डिस्कशन होता रहता है कि सर, ये बच्चे को मैथ में यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, ये बच्चे को इंग्लिश में इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज़ आप इसके ऊपर और थोड़ा ध्यान दीजिए, आप भी करके लीजिए, हम भी करके लेते हैं। ये बच्चे का इस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस अच्छा है, इस बच्चे का इस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस इस टेस्ट में अच्छा नहीं गया था। तो ये कोऑर्डिनेशन की वजह से काफ़ी बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहता है। मेरा यही कहना है कि जिन टीचर्स को इंग्लिश मीडियम की क्लासेस लेने की या ट्यूशन्स लेने का एक्सपीरियंस है, उन लोगों के पास ही आप बच्चों को ट्यूशन लगाइए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हम और आप एक ही चीज़ चाहते हैं, और वो है बच्चों का ब्राइट फ्यूचर। आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ भी डाउट हो तो स्कूल में आकर मिलिए, वहाँ पर हम जो भी आपकी क्वेरीज़ है, जो भी आपके डाउट्स है, वो क्लियर करेंगे।